हेलो एवरीवन। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड क्लास है। कल हमने डिस्कस किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आर काउंटिंग प्रिंसिपल्स। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। फिर हमने दो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस किया था, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था कि परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट टाइम क्या होता है एंड परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट टाइम क्या होता है। तो एक बार अपने इन दो चीज़ को वापस नोट कर लेते हैं। एक तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल NPN एंड NPR, ठीक है। तो याद है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या था? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल था कि इफ एन ऑपरेशन can be done in m ways and another operation can be done in n ways, then both of them can be done in m into n ways। और एक और क्या था? either of them can be done in m plus n ways, ठीक है। तो जब both होता है तो अपने क्या करते हैं m into n। जब either होता है तो अपने क्या करते हैं m plus n। इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड ये क्या हो गया? रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था परमुटेशंस, परमुटेशन वाला अरेंजमेंट। परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज गिवन बाई n factorial। permutation of n things taken r at a time equal to NPR। एंड इसको अपने कैसे डिफाइन करते हैं? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो अपने कल बात कर रहे थे जैसे अगर 7p4 है तो 7p4 कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट। तो ये क्या होगा? 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। अच्छा, नीचे में नंबर छोटा है, ऊपर में बड़ा है, तो अपने ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे कब तक? जब तक नीचे वाला फैक्टोरियल नहीं आ जाता। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। अभी क्या हुआ? 7 6 5 4। तो ये कितना होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हो गया 840। 840 7 6 5 4 फाइन। एक और ट्राई करते 9p3। तो 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 987 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। तो बचा क्या? 987, 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हो गया 504, ठीक है। सो अभी देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने डिस्कस कर रहे हैं। 7p4 में अपने क्या किए? वी मल्टीप्लाइड 7 4 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। वो 7 6 5 4 हमने 7 से स्टार्ट किया एंड वी आर मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली 9p3 यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर मल्टीप्लाइंग 9 3 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
9 से स्टार्ट किया, 3 बार मल्टीप्लाई करना है एक एक काम करके, ठीक। तो इंस्टेड कि अपने इस फॉर्म में जाए कि पहले इसको एक्सपेंड करे फिर इसको सॉल्व करे, अपने को अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो अपने को स्ट्रेट अवे भी अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी कोई अपने को बोलता है कि भाई 8p2 क्या होगा, तो 8p2 मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो 8 इंटू 7 56, राइट। 5p3, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 60, राइट। तो ये एकदम शॉर्टकट तरीका है जिससे अपने ये इसका कैलकुलेशन बिना इस एक्सपेंशन वाले फॉर्म में जाके कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में बहुत बार आता है कि 8p2 में कितने फैक्टर्स है। फैक्टर्स मतलब कितने नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 8p2 है, तो 8p2 मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। कितने नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2। तो अपने बोलेंगे दे आर 2 फैक्टर्स, है ना। इसमें देयर आर 2 फैक्टर्स। यहाँ पे 5p3 है मतलब 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स है? यहाँ पे 3 फैक्टर है। सो देयर आर 3 फैक्टर्स, है ना। सिमिलरली नाउ कैन यू टेल NPR में कितने फैक्टर्स हैं? NPR में क्या हो रहा है? 8 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो NPR में, है ना, इन NPR देयर आर 5p2 में 2 होता है, 8p3 में 3, सॉरी 8p2 में 2 होता है, 5p3 में 3 होता है ना। सो NPR में क्या होगा? जितना नीचे वाला नंबर होता है वही नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। तो इन NPR देयर आर फैक्टर्स। तो कोई अपने को पूछे कि भाई NPR में कितना फैक्टर्स है, तो अपने बोल सकते हैं NPR में आर फैक्टर्स है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर MCQ, इम्पोर्टेंट फॉर MCQ। चलो अब लेट्स सी कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है ना। सो वी नो कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है। नाउ सी 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया ये? 120। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, है ना। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, 1 फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 हो गया। 0 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 0 फैक्टोरियल होता 1 है ना, ये होता 1 है, बट ये 1 कैसे आ रहा है वो देखते हैं। परमुटेशन of n things taken r at a time, ये क्या होता है? NPR, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, यही होता है। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन n एट अ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जितने चीज़ें उन सबको अपने को अरेंज करना है। जैसे कि हमने कल कार की बात की थी, तो कार में 3 लीटर है, अगर अपने तीनों को अरेंज करते हैं कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल। रोज़ में 4 है, अगर चारों को अरेंज करते हैं कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल। तो वैसे ही परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन n एट ए टाइम, मतलब अगर अपने सबको एक साथ अरेंज करते हैं तो वो कितना होता है? n फैक्टोरियल। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं NPN, है ना। तो NPN इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब देखो NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो NPN क्या होगा? n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पे r को n से रिप्लेस कर दिया। अपने को पता है कि NPN होता क्या है? n फैक्टोरियल होता है बाय डेफिनेशन।
सो n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस n क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से अपने को मिल जाता है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, ये 1 होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। सो ये डेरिवेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस समझने के लिए कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, अपने को याद ये रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। नेक्स्ट अपने आते हैं परमुटेशंस ऑफ नंबर्स। तो कल अपने एनाग्राम्स का बात कर रहे थे, राइट। तो याद है अपने क्या क्या एनाग्राम्स का कल बात किए थे। सबसे पहले क्या था, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, वुमन हिटलर। सो एनाग्राम्स का मतलब क्या हो कि अपने लेटर्स को रीअरेंज करें टू गेट डिफरेंट मीनिंग। परमुटेशंस में अपने क्या करते हैं, लेटर्स को जस्ट रीअरेंज करते हैं, मीनिंग से मतलब नहीं है। जैसे लेटर्स को रीअरेंज करते हैं वैसे ही अपने नंबर्स पे काम कर सकते हैं, है ना। जैसे हाउ मैनी 3 digit numbers can be made from the digits 2, 3, 4। 2, 3, 4 से अपने 3 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं, सोचो एक बार। 2, 3, 4, 2, 4, 3, देन 3, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 2, है ना। ये कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। तो ये क्या कार जैसा ही नहीं है कि कार में भी 3 लेटर थे, तो कार के लेटर्स को अपने अरेंज कर पा रहे थे 6 वे में, मतलब 3 लेटर्स है तो 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे 2, 3, 4 3 नंबर है और अपने को 3 डिजिट का बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल, है ना। मतलब 3 नंबर है, राइट, और अपने को जो नंबर बनाना है वो भी 3 डिजिट का ही है, ठीक है। तो पहले वाले प्लेस पे कौन सा नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। मतलब वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट प्लेस। यहाँ मान लो कि 2 आ गया, बचा क्या, 3 और 4। तो इस वाले प्लेस के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस। अब यहाँ पे 3 आ गया तो बचा क्या, 4। तो लास्ट वाले प्लेस के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, है ना, 3 फैक्टोरियल 6। नंबर्स में होता क्या है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि जो अपने को नंबर्स बनाना है वो कितने डिजिट का है। जैसे मानो यहाँ पे 3 डिजिट ने, तो अपने को पता है कि 3 प्लेस होगा। अगर 2 डिजिट का नंबर्स बनाना होता तो फिर खाली 2 डिजिट होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नंबर्स पे अपने को डिजिट्स पे ध्यान रखना होता है। दूसरा कि अगर यहाँ पे 0 हो तो स्पेशल केयर करना है, क्योंकि अगर 0 हो तो 0 फर्स्ट प्लेस में आएगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब जैसे मानो कि 0, 3, 4, तो 3 नंबर अगर 0, 3, 4 है, तो अगर 340 होता है तब तो ये 3 डिजिट नंबर है, लेकिन 0, 3, 4 होता है तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये अपना 2 डिजिट का हो जाएगा। तो 0 के साथ ये ध्यान रखना है कि 0 अगर फर्स्ट प्लेस में आ जाता है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, राइट। वे काम करते हैं, वापस से 3 डिजिट का नंबर बनाते, एक बार अपने 0 को लेते, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। How many 3 digit numbers can be made from the digits 0, 3, 4? अगर ये 0, 3, 4 की जगह 2, 3, 4 होता तो अपने क्या करते, 2, 3, 4 का स्ट्रेट अवे 3 फैक्टोरियल कर देते थे, बात खत्म। बट यहाँ पे क्या है, 0, 3, 4 अपने 3 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 0 भी फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, और अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो नंबर फिर 3 डिजिट का नहीं रहेगा, वो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे
प्रॉब्लम क्या है, मतलब कंडीशन क्या है कि 0 कैनॉट कम एट दिस प्लेस, 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे आ सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 304 चलेगा, बट 0 यहाँ नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता तो यहाँ इस प्लेस के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस है, वी हैव 2 ऑप्शंस, है ना। क्या तो यहाँ पे 3 आ सकता है या फिर यहाँ पे 4 आ सकता है। तो वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस। जैसे यहाँ पे 3 या 4 में से कोई एक नंबर आता है ना, तो 3 नंबर है अपने पास, 0 है, 3 है, 4 है। जैसे ही अपने पास यहाँ पे कोई नंबर आता है, मान लो यहाँ पे 3 आ गया, तो इसके बाद वाले प्लेस पे तो 0 आ ही सकता है, 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इसके बाद वाले प्लेस के लिए अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। नहीं, 0 का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे 0 भी आ सकता है। मानो कि 3 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस। अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर आता है, मानो यहाँ पे 0 आ गया तो बचा क्या, 4। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन हो तो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, बट यहाँ पे आ सकता है। तो ये नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो गया, 2 × 2 × 1 विच इज 4। अगर अपने इसको लिख के देखें तो क्या 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 नंबर्स बनेंगे, देखो 3 4 0 3 0 4 4 3 0 4 0 3। These are the 4 3-digit numbers from the digit 0 3 4। वापस से अपने जो भी अभी सम कर रहे हैं अपने मान के चल रहे हैं कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। रिपीटेशन पे अभी अपने बात नहीं करें, वो अपने बाद में करेंगे। अब इसमें फर्दर कुछ कंडीशंस और इम्पोज करते हैं। हाउ मैनी 3-digit numbers can be made from the digits 1 2 3 4 5। अभी क्या हो रहा है कि अपने पास 5 डिजिट है और इन 5 में से 3 डिजिट का नंबर बनाता है। इसके पहले क्या था, अपने पास 3 ही नंबर था और 3 डिजिट का बनाना था, तो डेट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल। 0 को भूल जाओ एक बार। अब अपने पास क्या है, अपने पास 5 डिजिट है और इनमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू कि लोटस में दे आर 5 लेटर्स और उन 5 में से 3 लेटर्स को लेके वर्ड बनाना है। तो हमने बात की थी डेट कैन बी डन इन 5p 3 वेज, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देयर आर 5 नंबर्स और अपने को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगेन दिस कैन बी डन इन 5p 3 वे। स्ट्रेट अवे अपने बोल सकते हैं कि भाई देयर आर 5 नंबर्स, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 3 डिजिट का होना चाहिए। तो दिस कैन बी डन इन 5p 3 वेज। और 5p3 होता क्या है, मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 5 × 4 × 3 ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 60। अगर इसको अपने लॉजिकली भी देखते हैं, कैसे भी कर सकते हैं जैसा अपने को समझ में आए, तो एट दिस प्लेस कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेके 5 तक। तो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो अपने पास इस प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है। अब मानो कि यहाँ पे 1 आ गया तो बचा क्या, 2 3 4 5। तो ये वाले प्लेस के लिए भी है 4 ऑप्शंस। अभी यहाँ पे 2 आ गया तो बचा क्या, 3 4 5। इस वाले प्लेस के लिए भी है 3 ऑप्शंस। तो 5 × 4 × 3 ये क्या हो गया, ये हो गया 60। तो देखो अपने यहाँ भी अपने वही किए 5 4 3, यहाँ भी 5 4 3 कर रहे हैं। ये अपने लॉजिकली चीज़ों को समझ रहे हैं। यहाँ पे अपने को पता है कि स्ट्रेट अवे अपने स्टैंडर्ड रूल लगा सकते हैं तो अपने को सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इस सेम प्रॉब्लम में थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। हाउ मैनी 3 digit numbers greater than 300 can be made from the digits 1 2 3 4 5। अभी क्या कंडीशन है कि अपने को 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, बट दोज नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 300। ऊपर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था,
दो चीज़ याद रखना है नंबर वाले सम में, एक तो कितने डिजिट का नंबर बनाना है और एक कुछ एडिशनल कंडीशन है क्या। एडिशनल कंडीशन क्या क्या हो सकता है कि इतने से बड़ा होना चाहिए, इतने से छोटा होना चाहिए, इससे डिविजिबल होना चाहिए, ये सारा एडिशनल कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 क्या है कि जो नंबर अपने को चाहिए वो सारे 3 डिजिट के होने चाहिए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि दोज नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 300। अब एक चीज़ बताओ, ये 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे अगर 2 होता है ना, जैसे 2 4 5, तो क्या ये 300 से बड़ा है? नहीं। अगर यहाँ पे 1 होता है 1 5 4, सो अगेन ये 300 से छोटा है। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर 300 से बड़ा कब होगा? जब इस प्लेस पे 3 या उससे बड़ा कोई नंबर होगा। अगर यहाँ पे मानो 3 होता है तो क्या हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 3 5 4, तो देख सकते हो ये सारे नंबर्स 300 से बड़े। तो अपना कंडीशन नंबर 1 जो है वो क्या है कि नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए, दूसरा क्या है ग्रेटर देन 300। यहाँ पे इस प्लेस पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। क्लियर है? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 या 2 आया, अगर यहाँ पे 1 या 2 आया तो प्रॉब्लम क्या है कि नंबर 300 से छोटा हो जाएगा। तो वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस। क्या तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। मान लो कि यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अच्छा 1 2 भी तो आ सकता है, 1 2 यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि अगर यहाँ पे आ गया तो नंबर 300 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 1 और 2 यहाँ पे तो आ ही सकता है। तो वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर सेकंड प्लेस। देख पा रहे हो, यहाँ वाले के लिए 3 ऑप्शन था, यहाँ वाले के लिए कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। अभी मानो यहाँ पे 4 आ गया तो बचा क्या? 5 1 2। तो लास्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? लास्ट प्लेस के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस। तो टोटल क्या हो गया? 3 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया 36। क्लियर? तो अगर मानो कि अपने पास 5 नंबर्स हैं, उनमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है ग्रेटर देन 300, तो याद क्या रखना है कि पहले वाले प्लेस पे 3 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता, वरना क्या होगा? वो नंबर 300 से छोटा हो जाएगा। इस सब में एक और ट्विस्ट करते हैं, ठीक है? अभी अपने क्या करते हैं, अपने डिजिट मेंशन नहीं करते, अपने बस बोलते हैं कि भाई जो नंबर अपने को बनाना है डेट शुड बी ग्रेटर देन 300। हाउ मैनी numbers greater than 300 can be made from the digits 1 2 3 4 5। अब बता सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है? अपने बात करते ना कि कोई भी नंबर वाला सम होगा तो वहाँ पे अपने को 2 कंडीशन देखना है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 ये है कि भाई अपने को ये देखना है कि नंबर्स कितने डिजिट्स का है, ठीक है? कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है कि अपने को कोई एडिशनल कंडीशन चेक करना है कि नंबर इतने से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो क्या कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि अपने को 3 डिजिट का नंबर बनाना है? नहीं, एकदम भी नहीं है ना? यहीं पे गलती हो जाती है कि अपने को लगता है कि नंबर्स जो हैं 300 से बड़े होने चाहिए, तो अपने मान लेते है ना, कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है बट अपने मान लेते हैं कि नंबर्स 3 डिजिट का है, बट ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे मेंशन क्या है कि नंबर्स जो है वो 300 से बड़े होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर अपने पास 5 नंबर है तो 5 नंबर के जो नंबर्स बनेंगे वो क्या तो 1 डिजिट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। 1 डिजिट नंबर मतलब 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स 300 से छोटे। 2 डिजिट नंबर मतलब क्या हो गया? 54 हो गया, 53 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये भी सारे 300 से छोटे हैं, राइट? क्योंकि 300 में कितना डिजिट है? 3 है। तो कोई भी नंबर 300 में क्योंकि 3 डिजिट्स है, तो कोई भी नंबर अगर 1 डिजिट का होगा या 2 डिजिट का होगा तो उसको तो 300 से छोटा होना ही है। तो कौन कौन से नंबर बच गए? 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स, है ना?
तो वी आर लेफ्ट विथ 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स, है ना। ये 3 नंबर्स अपने पास बच जाते हैं। जितने भी 4 डिजिट्स नंबर है, जितने भी, सोचो एक बार, क्या सारे नंबर 300 से बड़े होंगे? होना ही है ना, क्योंकि जो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर्स है वो क्या होता है? वो होता है 1000। तो जितने भी 4 डिजिट नंबर्स है वो सारे के सारे 300 से बड़े होंगे। तो जब अपने 4 डिजिट नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो अपने को माथा लगाना नहीं है कि वो 300 से बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही सब बड़ा होगा। सेम विथ 5 डिजिट नंबर्स, जितने भी 5 डिजिट नंबर्स हैं वो सारे के सारे 300 से बड़े होंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स के साथ, क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स में कुछ नंबर होंगे जो 300 से छोटे होंगे एंड कुछ नंबर्स होंगे जो 300 से बड़े होंगे। कंडीशन वही है जो अपने लास्ट बार की है कि 3 डिजिट नंबर्स में जो पहला प्लेस है वहाँ पे 3 से छोटा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 3 से छोटा नंबर आएगा तो क्या होगा? अगर 3 से छोटा नंबर आएगा तो अपना नंबर 300 से छोटा हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ, ऑल 5 digit numbers are greater than 300, ठीक है। 5 digits 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट प्लेस पे वी हैव 5 ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 में कुछ भी आ सकता है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये हो गया 5 4 3 2 1 और 120। All 4 digit numbers are greater than 300, है ना। तो यहाँ पे देखो देयर आर 4 डिजिट्स। अब पहले वाले प्लेस पे कौन से नंबर आ सकते हैं? कोई भी 5। सो देयर आर 5 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट प्लेस। एक यहाँ पे आ जाएगा, कितना बचेगा? 4, फिर 3, फिर 2, तो ये हो गया 5 4 3 2, तो विच इज 120। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर नहीं आ सकता? यहाँ पे 1 नहीं आ सकता और यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। तो कौन से नंबर्स पॉसिबल है? 3 4 और 5। तो फर्स्ट प्लेस के लिए अपने पास कितना ऑप्शन है? फर्स्ट प्लेस के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड प्लेस के लिए, अब देखो सेकंड प्लेस में 1 और 2 आ सकता है, तो अगर मानो यहाँ पे 3 आ गया तो 4 5 1 2, इन चारों में से कोई एक आएगा सेकंड प्लेस पे, तो वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर सेकंड प्लेस। अब यहाँ 4 आ गया तो बचा क्या? 5 1 2, सो वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर द थर्ड प्लेस। तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो गया? 36, ये हो गया 36। अब देखो, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 36, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स 120, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर 120। सो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? अब देखो, क्या तो नंबर 3 डिजिट का होगा, या फिर 4 डिजिट का होगा, या फिर 5 डिजिट होगा। तो वहाँ नंबर्स, जो नंबर्स है, नंबर्स वुड बी इधर ऑफ 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स और 5 डिजिट्स। तो यहाँ पे और आ रहा है ना, तो जब भी और आता है अपने क्या करते हैं? अपने प्लस कर देते हैं, है ना। तो 36 प्लस 120 प्लस 120, ये कितना हो गया? 276। सो देर आर 276 सच नंबर्स ग्रेटर देन 300 फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। सिर्फ एक चीज़ नहीं देने से कितना डिफरेंस हो जाता है। इस वाले सम में क्या था, यहाँ पे स्पेशली मेंशन था कि ये 3 डिजिट के नंबर्स है, बाकी सब कुछ सेम था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली बात मेंशन नहीं है कि जो नंबर्स है वो 3 डिजिट के हैं। नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 300, तो वो 4 डिजिट के भी हो सकते हैं, वो 5 के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो 4 डिजिट नंबर्स है वो भी 120 है, और जो 5 डिजिट्स नंबर है वो भी 120 है, राइट। तो यहाँ से अपने को एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलता है परमुटेशन का। वो क्या है? वो ऐसा है
5p5, 5p5 का मतलब क्या होता है? वैसे तो 5p5 क्या हुआ? 5p5 इज 5 फैक्टोरियल, है ना? तो 5p5 का मतलब हुआ 5 को मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 4 3 2 1 विच इज 120। 5p4 का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई 5 4 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हुआ? 120। दोनों सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटू 1 नहीं हो रहा है, इंटू 1 होने से अपना रिजल्ट सेम रहता है। तो अपने बोल सकते हैं 5p5 इक्वल टू 5p4। यस, वापस से 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, ये क्या हुआ? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया 720। अब 6p5 है ना, इसे एक कम कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? 6 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 5 बार, तो 6 5 4 3 2, ये कितना हो गया? ये भी 720। तो अपने बोल सकते हैं 6p6 इक्वल टू क्या होगा? 6p5, राइट? 6p6 equal to 6p5. So in general we can say npn equal to npn minus 1, ठीक है? npn again very important, npn equal to npn minus 1, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आता है। तो अपने क्या क्या आज डिस्कस किए थे? सबसे पहला हमने डिस्कस किया था कि NP-R में देयर आर फैक्टर्स, ठीक है? दूसरा जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। फिर हम देख रहे थे कि नंबर्स के साथ कैसे अपने परमुटेशंस कर सकते हैं, और NPN इक्वल टू NPN माइनस 1। अब नंबर्स में कुछ और चीज़ें भी आती है, जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 है, तो इनसे हम कितने नंबर्स बना सकते हैं जो कि 5 डिजिट्स के और इवन नंबर हैं, या फिर ऑड नंबर है ना, या डिविजिबल बाय 5 है, बहुत सारी चीज़ें। हाउ मैनी even numbers of 5 digits can be formed with the digits 1 2 3 4 5। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर इवन कब होगा, है ना? जब उसके यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो नंबर है वो 5 डिजिट्स का है, तो अपने को डिजिट्स को लेके अभी कुछ नहीं सोचना, ये यूनिट प्लेस होता है, ठीक है? तो यूनिट प्लेस पे अगर 2 या फिर 4 होता है, मतलब 1 2 3 4 5 में तो अपने पास 2 ही इवन नंबर है ना, 2 और 4, तो अगर यहाँ पे 2 या 4 आता है तो वो नंबर इवन होगा। अगर 1 3 और 5 होता है तो नंबर क्या होगा? ऑड होगा। तो यूनिट प्लेस के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस है? वी हैव 2 ऑप्शंस, कि यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे 2 या 4 ही हो सकता है। वंस यहाँ पे अपने फ्रीज कर देते हैं कि यहाँ 2 या 4 में से कुछ भी होता है, मानो यहाँ पे 2 होता है। अब वापस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? यहाँ पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपने मानते हैं कि 2 यहाँ पे आ गया। रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस पे वी हैव 2 ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पे खाली 2 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, लेकिन इस वाले प्लेस पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है? प्लस जो नंबर यहाँ पे नहीं आया वो भी यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मानो 2 आया तो यहाँ पे 4 आ सकता है। तो इस वाले प्लेस के लिए अपने पास कितना ऑप्शन है? वी हैव 4 ऑप्शंस। अब यहाँ पे अगर 1 आ गया तो बचा गया 3 5 4, तो अपने पास 3 ऑप्शन
3 आ गया, 5 4 2 ऑप्शन, 5 आ गया, 4 कितना है 1 ऑप्शन। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 4 3 2 1 2 कितना होता है 24 48। फाइन। डिफरेंस क्या है, क्योंकि इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पे अपने पास दो ही ऑप्शन है। अगर मानो ये इवन नहीं होता, अपने को ऑड नंबर्स निकालने होते तो क्या होता, है ना, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के केस में अब जैसे इवन नंबर कब होगा, जब यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर होगा। तो ऑड नंबर कब होगा, जब यूनिट प्लेस पे कोई ऑड नंबर होगा। 1 2 3 4 5 में ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। मतलब वी हैव 3 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। यहाँ पे 2 4 आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता और कहीं भी आ सकता है। अब मानो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो वी हैव 4 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। मानो यहाँ 2 आ गया, बचा गया 4 3 5, 3 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। 4 आ गया, बचा गया 3 5, 2 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। 3 आ गया, बचा गया 5। तो वी आर लेफ्ट विथ 1 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। तो ये हो गया 4 3 2 1 3। तो ये कितना हो गया, दिस टोटल इज 72। अब देखो ऊपर में क्या आया था 48, यहाँ पे क्या आया 72। इनका टोटल क्या होता है 48 प्लस 72। तो 48 प्लस 72 इज 120। तो जितने भी नंबर्स बनेंगे उनमें कुछ नंबर्स ऑड होंगे और कुछ नंबर्स इवन होंगे, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5 से टोटल कितने नंबर बन सकते हैं 5 डिजिट के, 5 फैक्टोरियल विच इज 120। आउट ऑफ 120 देयर आर 48 इवन नंबर्स एंड 72 ऑड नंबर। क्लियर है, ये देख लो एक बार। अब इसमें और क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं, चलो एक कंडीशन में ट्राई करते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स divisible by 5 can be formed with the digits, can be formed with the digits 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, डिविजिबल बाई 5 है ना। तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है या फिर 5 होता है। तुम देख लो 10 5 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। देन 25 5 से डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। 36 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं आ रहा। सो नंबर्स हैविंग 0 और 5 in unit place are divisible by 5। अच्छा, नंबर यहाँ पे बोला है कि 5 डिजिट का चाहिए, तो डिजिट्स को लेके कन्फ्यूजन नहीं है। इवन नंबर में क्या था, यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऑड नंबर में यहाँ पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। नंबर्स डिविजिबल बाई 5 में क्या है कि यहाँ पे भाई सिर्फ 5 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। 0 तो है ही नहीं ना इसमें, तो सिर्फ 5 हो सकता है। तो अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है फॉर दिस प्लेस। ठीक है, अब अपने पास क्या क्या नंबर बचा, 1 2 3 4। सो अगेन 4 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस, 2 3 4, 3 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस, 3 4, 2 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस, 4 1 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। तो क्या हो गया 4 3 2 1 1 which is 24। so 24 is the answer। there are 24 such numbers divisible by 5
of 5 digits that can be formed with the digits 1 2 3 4 5. तो नंबर्स के साथ और भी कंडीशंस हैं, वो अपने करते हैं सम के साथ, बट बाय एंड लार्ज अपने को समझना क्या था, सबसे पहले आइडेंटिफाई की जो नंबर्स रिक्वायर्ड है वो कितने डिजिट का है, और दूसरा की एडिशनल कंडीशन क्या है ना, और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज्ड है. कुछ सम्स करते हैं अभी. तो अपने नंबर 5 तक कल कर चुके थे. फाइन. अभी देखो नंबर 6. इसमें क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 5 पर्सन स्टैंड ऑन अ लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ. नंबर 6 है ना, ये 5 बच्चे हैं. इनको आपस में ग्रुप फोटोग्राफ लेनी है, तो कितना पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, राइट. तो ऐसा भी सोच सकते हो कि इनको सेल्फी लेना है, तो क्या हो सकता है. तो अगर इन 5 बच्चों को ग्रुप फोटोग्राफ लेना है, दिस सेम लाइक कि 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स है, और इनको अपने आपस में कितना भी मैं अरेंज कर सकते हैं. एक ही तो बात है ना, क्या तो 1 2 3 5 बोल लो, या फिर है ना इनका कोई नाम होगा, छोटू मोटू गोलू सोनू मोनू, राइट. छोटू मोटू गोलू सोनू मोनू. फाइन. सो 1 2 3 4 में क्या है होता था, कभी 1 पहले आता था, कभी 4, कभी 5 बाद में कुछ आता था. तो वैसे ही जब ये लोग फ़ोटो है ना, जब इनको फ़ोटो के लिए आपस में अरेंज होना है, तो वैसे क्या होगा, कभी छोटू पहले, कभी मोटू पहले, है ना, कभी गोलू पहले, कभी सोनू बीच में, कभी मोनू लास्ट में, ये सारा चलेगा. तो इट्स ऑल द सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे. तो अपने बोल सकते हैं 5 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन अ फोटोग्राफ इन 5 फैक्टोरियल वेज. तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 5 4 3 2 1 और 120. क्लियर है. बस खाली यहाँ पे केस डिफरेंट है, चीज़ वही है. नंबर 7. इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन 3 स्टूडेंट्स बी associated with 4 chartered accountants, assuming that each chartered accountant can take at most 1 student. At most और at least, at most and at least इनका ध्यान रखना है. at most मतलब मैक्सिमम, at least मतलब कम से कम. ठीक है. ये चक्कर क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, होता क्या है कि जब अपने सी इंटर में 2 ग्रुप होता है, तो सी इंटर का जब किसी का एक ग्रुप क्लियर हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, कौन सी ट्रेनिंग, कंप्यूटर की एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग करनी होती है, ये दोनों जब कंप्लीट हो जाता है तो अपने को 3 साल का आर्टिकलशिप करना होता है. मतलब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आपको 3 साल ट्रेनिंग करनी होती है ना. तो ये यही बोल रहे हैं, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही अपने फाइनल अपीयर कर सकते हैं. तो इंटर के बाद 3 साल की ट्रेनिंग होती है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2.5 ईयर्स वी कैन सिट फॉर फाइनल. मतलब ट्रेनिंग ख़त्म होने के लास्ट के 6 महीने पे अपने फाइनल अपीयर कर सकते हैं. सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 3 स्टूडेंट बी एसोसिएटेड विद 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अज्यूमिंग दैट ईच चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टेक एट मोस्ट 1 स्टूडेंट. तो भाई 4, देर आर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, है ना, CA1, CA2, CA3, CA4, और अपने पास 3 बच्चे, S1, S2, S3. सोचो ये कितने वे में हो सकता है. ये देखो, ये जो पहला बच्चा है S1, ये कोई भी CA के पास जा सकता है ना, CA1, CA2, CA3, CA4.
तो इस बच्चे के पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। मानो कि पहला बच्चा CA4 के पास चला गया, तो जो दूसरा बच्चा है उसके पास कितने ऑप्शन हैं? उसके पास 3 ऑप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही बच्चे को रख सकता है। तो यहाँ पे जो सेकंड बच्चा है इसके पास कितने ऑप्शन है? 3, क्योंकि पहला बच्चा ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब मान लो कि दूसरा बच्चा ना यहाँ पे चला गया, तो जो तीसरा बच्चा है इसके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, तो ये क्या हो गया? 2। तो टोटल सच अरेंजमेंट 4 3 2 ये कितना होता है? 24 होता है। तो अपने स्टेट अभी भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 4P3 4 3 2 24। फाइन, अपने ऐसा एकदम कर सकते हैं। ऐसा करने से अपना टाइम भी बचेगा, अपने को ऐसा ही करना चाहिए बस, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो अपने समझना है कि ये हो कैसे रहे, कि अगर 4 CA और 3 CA तो ये वर्क कैसे कर रहा है। पहला स्टूडेंट के पास 4 ऑप्शन है, कहीं भी जा सकता है। अगर पहला बच्चा कहीं चला जाता है तो दूसरे बच्चे के पास फिर 3 ऑप्शन है, क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी किसी CA के पास जा चुका है, दूसरा बच्चा भी कोई CA के पास चल गया, तो अभी कितने CA बचे? 2। तो लास्ट वाले बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, सो 4 3 2। क्लियर? Number 8. If 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time, find n। तो ये हो गया अपना प्योर कैलकुलेशन प्रॉब्लम, है ना। 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो थोड़ा सा जिसमें सब्जेक्ट रहता है, अपने को कुछ लेटेस्ट हैं, नंबर्स है, सिचुएशन है, उसके हिसाब से करना होता है, और दूसरा क्या, प्योर कैलकुलेशन। तो ये वैसा ही नंबर है, वैसे ही क्वेश्चन है। नंबर 8 में दिया हुआ क्या है? इफ 6 टाइम्स, है ना, सी इसमें है क्या? इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, इसको अपने क्या बोलेंगे? NP3। NP3। फर्दर क्या दिया हुआ है कि इफ 6 टाइम्स, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 टाइम्स नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम इज इक्वल टू 7 टाइम्स, है ना। 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 P3। 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम NP3 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n माइनस 1 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो ये अपना इक्वेशन बन के आ गया। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बस अपने को याद रखना है कि एक्सपेंशन क्या होता है इस p का। 5P2 का मतलब क्या हुआ कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 4। 6P3 का मतलब 6 को 3 बार करना है, 6 5 4। तो वैसे ही यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई NP3 मतलब n को 3 बार मल्टीप्लाई करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला क्या होगा? n, दूसरा n माइनस 1, फिर n माइनस 2। ये क्या हो गया? इधर राइट साइड में 7 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अब n माइनस 1, n माइनस 2, ठीक है, ये दोनों गए, बचा क्या? 6 टाइम्स n इक्वल टू 7 टाइम्स n माइनस 3, और 6n इक्वल टू 7n माइनस 21, 6n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 21, माइनस n इक्वल टू माइनस 21। तो n कितना हो गया? 21। n हो गया 21। क्योंकि MCQ पेपर है तो अपने एक और काम कर सकते हैं कि ऑप्शन में अपने पास आंसर रहेगा, तो अपने n की जगह उस ऑप्शन को पुट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। जैसे
नंबर 8 में फर्स्ट ऑप्शन इज 5। तो अगर अपने यहाँ पे 5 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5p3। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए बाई चांस अगर अपने कहीं इक्वेशन में अटक जाते हैं तो अगर मानो कि अपने वहाँ पे 5 को लेते हैं, यहाँ पे अपने n की जगह 5 को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5p3 मतलब 5 4 3 3 बार मल्टीप्लाई करो इंटू 6 360। यहाँ पे आ जाओ n-1 का मतलब क्या हुआ 5-1 अगर 5 लेते हैं तो हो जाएगा 4p3। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 168। दोनों सेम नहीं है, तो अपने ऑप्शंस को पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर है। और एक और काम अपने कर सकते हैं अगर अपने पास टाइम है कि जो आंसर अपने पास आया उसको अपने क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वो अपना करेक्ट है कि नहीं है। वो अपने कैसे करेंगे, अपने यहाँ पे इसको पुट करके देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे 6 मल्टीप्लाइड बाई 21p3, तो ये क्या होगा 6 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19। 7 मल्टीप्लाइड बाई n-1 मतलब 21 माइनस 1 p3। 7 मल्टीप्लाइड बाई 20p3 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, राइट। ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं, इनको देख लो सेम है कि नहीं है। 6 21 20 19, ऊपर वाला हो गया 47880। 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, ये भी हो गया 47880। तो ये सही है। तो अगर अपने पास टाइम है तो ये काम अपने कर सकते हैं, इससे एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो हमने किया वो परफेक्ट है। ओके, फिर नंबर 9 में क्या है np3 इक्वल टू 60। नंबर 9 np3 इक्वल टू 60। अब देखो np3 का मतलब क्या होता है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो n इंटू n-1 इंटू n-2, दिस इज इक्वल टू 60। अगर अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें n का पावर 3 रहेगा। तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। याद अपने कल बात की थी कि परमुटेशन में क्योंकि n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक ऑल्टरनेट तरीका है इसको सॉल्व करने का। वो क्या है, इन 60 क्या है 3 नंबर का प्रोडक्ट है और तीनों नंबर कंजिक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो क्या 60 को अपने ऐसा कोई 3 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं जो तीनों नंबर कंजिक्यूटिव हो, एक के बाद एक आए और उनको मल्टीप्लाई करके 60 हो। देखते हैं एक बार। 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा 6, थोड़ा छोटा हो गया। 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 इंटू 5 60 मिल गया। सो 60 को अपने लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5। सो n-1 n-2 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 है ना। मैंने 5 पहले क्यों लिखा, क्योंकि इन तीनों में भी सबसे बड़ा क्या है n है, तो यहाँ भी जो सबसे बड़ा है वो पहले होगा। तो n इक्वल टू 5। तो ऐसे अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। वापस से अगर इस टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एक और काम क्या कर सकते हैं कि अपने ऑप्शन से n को पिक करेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे 60 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर 10 बाद में करते हैं, 11 हो जाएगा, सिंपल है। 12 भी हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलो 22 पे आ जाओ। हाँ, नंबर 22। अब देखो इसमें क्या है, इफ np3 is to np2 equal to 3:1, तो बताना कि n क्या होगा। अगेन
कैलकुलेशन वाला ही है, गिवन NP3 इज टू NP2 इक्वल टू 3:1। तो अपने को बताना है कि n क्या होगा। देखो यहाँ पे इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, NP3 बाई NP2 इक्वल टू 3, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब NP3 का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई n 3 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो n-1 n-2। NP2 का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई n 2 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो n इंटू n-1 इक्वल टू 3। तो अपने बोल सकते हैं n-2 इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिल गया कि n का वैल्यू कितना है, 5 है। नंबर 23, m प्लस n P2 इक्वल टू 56, m माइनस n P2 इक्वल टू 30। तो अपने को m और n का वैल्यू बताना है, ठीक है, क्या होगा। तो m प्लस n P2 इक्वल टू 56, एक बार के लिए m प्लस n को x ले लो, m माइनस n को y ले लो, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए। तो x P2 इक्वल टू 56, अच्छा x P2 का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। 56 को बताओ 2 नंबर में अपने कैसे ब्रेक करें, और दोनों कंजिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 56 है। तो 56 का क्या हो जाएगा, सोचो एक बार, 8 इंटू 7, राइट, सो 8 इंटू 7 इज 56। तो यहाँ से अपने को क्या मिला कि x का वैल्यू क्या है, 8। सिमिलरली y P2 इक्वल टू 30 और y इंटू वाई माइनस 1, वाई P2 मतलब y इंटू वाई माइनस 1, 30 को वापस से 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5। तो वी कैन से y इक्वल टू 6। अभी x का वैल्यू क्या था, m प्लस n, सो m प्लस n इक्वल टू 8, y क्या था, m माइनस n, ये हो गया 6। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो अपने को क्या मिलेगा, 2m इक्वल टू 14 और m इक्वल टू 7। अभी पुट m इक्वल टू 7 इन m प्लस n इक्वल टू 8, तो अपने को क्या मिला, 7 प्लस n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, ठीक है। तो m हो गया 7, n हो गया 1, m हो गया 7 और n हो गया 1, ठीक है। देख लो एक बार वापस से इसको कि यहाँ पे अपने को दिया हुआ क्या था, m प्लस एन P2 इक्वल टू 56, m माइनस एन P2 इक्वल टू 30। हमने m प्लस एन को x ले लिया, इसको y ले लिया, सिर्फ इसलिए कि अपने एक बार को थोड़ा सा देखने में छोटा कर सकें। तो x P2 56, x इंटू एक्स माइनस 1, 56 का 8 इंटू 7, तो x का 8 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे y P2 30, सो y इंटू वाई P1 इक्वल टू 6 इंटू 5, तो y कितना हो गया, 6 हो गया। नाउ वी नो x इज m प्लस एन, y इज m माइनस एन, इन दोनों को यहाँ पुट किया, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो m 7 आएगा और n का वैल्यू 1 आएगा। ऑल्टरनेटिवली इसको भी अपने ऑप्शन अप्रोच से कर सकते हैं, ऑप्शन में m और n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, चेक करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ऑप्शन 1 क्या है, 6 और 2, ठीक है। तो अगर अपने यहाँ पे m को 6 पुट करते हैं और n को 2 पुट करते हैं तो 6 प्लस 2 क्या होगा, 8 P2 क्या होता है, 8 इंटू 7 56, सेटिस्फाई हो रहा है। बट दूसरे को भी चेक करना है, तो यहाँ पे क्या है, m माइनस एन P2, तो m 6 है, n 2 है, तो 6 माइनस 2 क्या है, 4 P2 मतलब क्या हो, 4 इंटू 3 12, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। दूसरे पे आते हैं m7 n1, तो m7 n1, 7 प्लस 1 क्या होगा, 8 P2 56 अभी हमने देखा था। देन m माइनस n, 7 माइनस 1 क्या, 6 P2 मतलब 6 इंटू 5 30। तो ऑप्शन बी में दोनों कंडीशन मैच करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ से भी जल्दी बन जाएगा, तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं।
ऑप्शन अप्रोच में तो इंश्योर करना है कि क्या तो 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, कि अपने को लगे 3 गलत है तो जो चौथा वाला है वो अपने आप राइट हो गया, या फिर कोई एक ऑप्शन, अगर अपने एलिमिनेशन अप्रोच में नहीं जाते हैं, अपने स्ट्रेट अवे करते हैं, तो किसी भी ऑप्शन में अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो वो करेक्ट है, ठीक है। नहीं तो नन भी है ना, नन भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि अपने एक को सेटिस्फाई किया, मानो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में अपने देखे M6 है N2 है, यहाँ पुट किया तो 8P2 56 आ गया, अपने बोले भी ऑप्शन ए करेक्ट है, तो गलत हो जाता क्योंकि सेकंड वाले में सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अपने को दोनों में चेक करना है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा। नंबर 24 पे आते हैं। ट्वेंटी फोर में क्या है, 5PR इक्वल टू 60, 5PR इक्वल टू 60। देखो अगर ये RP5 होता तो अपने बोल सकते थे कि भी मल्टीप्लाई R 5 टाइम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन नीचे तो R है ना, तो अपने वाला काम नहीं कर सकते। अभी अपने को क्या करना होगा, अपने को भी इसको एक्सपेंड ही करना होगा क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 60। अच्छा 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 बाई 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 60, और 120 बाई 60 इक्वल टू 5 माइनस R फैक्टोरियल, और 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 2। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 विच 2, और 5 माइनस R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो R इक्वल टू 3 इज द आंसर। यू कैन क्रॉस चेक 5P3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है 60 होता है, तो अपना ये करेक्ट है। ऑप्शन अप्रोच से भी कर सकते हैं, राइट, वो भी कर सकते हैं। वहाँ पे R का वैल्यू दिया रहेगा, बस अपने को पुट करना है और कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करना है ना। कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा अपने कैलसीसी कर सके उतना बढ़िया है। अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू कैलकुलेटर अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को कैलसे का यही वाला मॉडल लेना है, कोई दूसरा मॉडल अपने को नहीं लेना है। तो इनकेस अगर तुम लोग के पास ये मॉडल नहीं है तो गेट दिस मॉडल, दिस कैशियो MJ12D, ठीक है, कैशियो MJ12D, कैशियो MJ12D। यहाँ से अपने को P का एक और प्रॉपर्टी मिलता है, वो क्या है, इफ़ n फैक्टोरियल इक्वल टू m फैक्टोरियल, अगर ऐसा होता है then n equal to m, or we can say if x factorial equal to 5 factorial then x equal to 5, ऐसा अपने लिख सकते हैं। Next, find the number of ways in which
letters of the word lotus can be rearranged। बोलोगे इसमें क्या, तो बहुत सिंपल है, हमने कल भी किया था, आज भी बात की कि भाई लोटस में दे आर 5 लेटर्स, तो 5 लेटर्स कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्फ इन 5 फैक्टोरियल वे, तो 120 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस है खाली कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीअरेंज्ड। रीअरेंज्ड का मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल अरेंजमेंट है उसको अपने कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे अगर मानो कि अपने लोटस नहीं होता, यहाँ पे कार होता, तो कार का अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है। कार का हो सकता है CAR, CRA, RAC, RCA, देन ARC, ACR। ठीक है, अगर अपने रीअरेंजमेंट का बात करते हैं तो अपने कार को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कार तो पहले से था, है ना। तो रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो कभी भी अगर रीअरेंजमेंट होगा और अपना जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन सेट मतलब जो अपना पॉसिबल अरेंजमेंट आ रहा है उसमें ओरिजिनल लेटर है, अगर है तो -1 कर देंगे। ठीक है, जैसे मानो कि अगर लोटस ही है ना, लोटस में अगर अपने को ये बोलता हो कि भाई लोटस को अपने कितने वे में रीअरेंज कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि जो भी वर्ड्स बनेंगे वो T से स्टार्ट होने चाहिए। तो अगर अपने T से स्टार्ट करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन सेट आएगा, मतलब जितना भी पॉसिबल अरेंजमेंट होगा उसके अंदर लोटस तो एक नहीं होगा क्योंकि लोटस T से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो उस केस में -1 नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई कंडीशन नहीं है, अपने लोटस को रीअरेंज करना है, तो जो अपने लोटस के लेटर्स को रीअरेंज करेंगे तो उसमें एक वर्ड तो लोटस भी होगा, है ना। तो लोटस अभी सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, तो अपने यहाँ पे उसको -1 कर देंगे। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स LOTUS, ये हो गया 5 फैक्टोरियल और 120। सो नंबर ऑफ री अरेंजमेंट्स 120 -1, क्योंकि लोटस जो है उसको अपने कंसिडर नहीं करेंगे, रीअरेंजमेंट है ना, तो जो सॉल्यूशन सेट का पार्ट है गिवन वर्ड वो उसको अपने एक्सक्लूड कर देंगे। अब अपने जो एक्सेप्शंस का बात कर रहे थे, है ना, कि अगर T से स्टार्ट होगा तो वो नहीं होगा, वो क्या होता है देख लो एक बार। फाइंड दी नंबर ऑफ वेज in which letters of the word lotus can be rearranged if words so formed starts with T। ये एडिशनल कंडीशन है कि जो भी रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं वो T से स्टार्ट होंगे। लोटस दे आर 5 प्लेसेस, यहाँ पे सिर्फ T आएगा क्योंकि ऐसा दिया हुआ है कि T से स्टार्ट होना चाहिए, तो अपने पास इस वाले प्लेस के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे L आ सकता है, O आ सकता है, U आ सकता है, S आ सकता है, मतलब 4 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। अगर L यहाँ पे आ गया, OUS 3 for this place, O आ गया, US 2 for this place, U आ गया 1 for this place, टोटल 1 4 3 2 1 which is 24। अगर अपने को T से स्टार्ट करना है तो कितना बनेगा, there are 24 such अरेंजमेंट। अब इसके पहले जो अपने सम किए थे उसमें 120 आया था, और क्योंकि रीअरेंजमेंट था तो अपने -1 किए थे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि रीअरेंजमेंट कभी भी दिखा और -1 कर दिया। यहाँ पे जो भी अपना वर्ड्स बन रहे हैं वो सारा का सारा T से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये जो 24 वर्ड्स है, क्या इसके अंदर लोटस है क्या? नहीं,
इसमें तो वो सारे वर्ड्स हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि लोटस इस 24 का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे -1 नहीं करेंगे। तो रीअरेंजमेंट में -1 कब होता है, जब कभी भी ओरिजिनल वर्ड अपने सॉल्यूशन का पार्ट होता है ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे अपने लिख सकते हैं नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स इक्वल टू 24। यहाँ पे एडिशनली कुछ भी नहीं करना। नंबर 27 में क्या है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो डैट वॉवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स याद है क्या होते, वॉवल्स हो गया ए ई आई ओ यू, ठीक है। बाकी के सारे लेटर्स क्या हो गए, वो हो गए कॉन्सोनेंट्स। अपने को किसको अरेंज करना है, फेलियर को, FAILURE। तो अपने को फेलियर को रीअरेंज करना है, और इसमें कंडीशन क्या है कि जितने भी वॉवल्स हैं वो सारे साथ में होने चाहिए। कंडीशन क्या है, वॉवल्स शुड बी टुगेदर, ठीक है। वॉवल शुड बी टुगेदर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे AIUE ये हमेशा साथ में रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल FLRAIUE, अच्छा इनका आपस का जो ऑर्डर है उसको लेके तो कुछ बोला नहीं है, वो तो चेंज हो ही सकता है। तो FLRIAEU ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ये बीच में भी आ सकता है, LAUIERF। तो हो क्या रहा है, इन तीनों के अंदर ये जो वॉवल्स है ना, ये जो वॉवल्स है ये सारे के सारे एक साथ है। ये समझ में आ रहा है, वॉवल्स आर टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी वॉवल्स हैं वो सारे के सारे साथ में आएंगे, ठीक है। एक बार के लिए अपने मान लेते हैं कि जितने भी वॉवल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एक बार उन चारों को अपने एक ही मान लेते हैं, है ना। लेट द वॉवल्स AIUE बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। तो अभी क्या क्या लेटर्स बचा, FLR और X। अभी अपने पास ये 4 लेटर्स बचा। तो FLRX ये 4 लेटर्स है, ठीक है। मानो X जो है वो एक ही लेटर है, AIUE इन 4 वॉवल को X अकेला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन 4 लेटर्स को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, दीज 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वे। सेम कॉन्सेप्ट 4 3 2 1, तो ये हो गया 4 3 2 1 और 24। अब x का मतलब क्या है, AIUE, ठीक है। तो x को भी तो 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज किया जा सकता है, मतलब AUIE इनको आपस में भी तो अपने 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो all the vowels can be arranged amongst themselves in 4 factorial 4 3 2 1 24 पे, ठीक है। ये हो क्या रहा है कि अपने पास जो दिया हुआ वर्ड था वो क्या था, फेलियर में टोटल 7 लेटर हैं। हमने वॉवल्स को AIUE को एक ही लेटर मान लिया X, क्योंकि उनको हमेशा साथ में रखना है। तो अब अपने पास क्या बचा, F बचा, L बचा, R बचा और वॉवल का एक सेट बचा जिसको अपने X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इन 4 लेटर्स को एफ एल आर एक्स को हम अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल 24 वे में। अभी फॉर एवरी सच अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एफ एल आर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सारे वॉवल्स आ गए। तो ये जो वॉवल्स हैं ये 4 वॉवल हैं, तो इन चारों को अपने 4 फैक्टोरियल 24 वे में अरेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एफ होता है, एल होता है, आर होता है, तो इसके बाद ऐसा 24 अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब एफ एफ आर वोवल का एक सेट, एफ एल आर वोवल का दूसरा सेट, एफ एल आर वोवल का तीसरा सेट, ऐसे करके 24 बन सकते हैं। सिमिलरली अगर ये एफ एल आर की जगह एफ आर एल होता है ना, ये हो जाता है एफ आर एल, ठीक है। और बगल में क्या होता है ए आई यू ई। तो सेम थिंग एफ आर एल के बाद जो वोवल्स का सेट है वो वापस 24 तरीके से अरेंज हो सकता है। तो एफ आर एल वोवल का एक सेट, एफ आर एल वोवल का दूसरा सेट, चलते जाएगा। तो ये जो एफ एल आर और वोवल का सेट्स का जो अरेंजमेंट है ये 24 हो सकता है। और उन हर 24 अरेंजमेंट में जो ये वॉवल्स है ये आपस में 24 वे में अरेंज हो सकते हैं। सो टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो गया, टोटल अरेंजमेंट्स इज 24 into 24 which is 576। ये काम अपने तभी करेंगे जब इनका ऑर्डर्स डिफाइंड नहीं है ना। अगर मानो वॉवल्स का ऑर्डर डिफाइंड होता कि ये ए आई यू ई ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो फिर अपने को इनको आपस में अरेंज नहीं करना, अपने को सिर्फ इनको अरेंज करना, तो अपना 24 आंसर हो जाता। लेकिन जब वॉवल्स भी आपस में कैसे भी अरेंज हो सकते हैं तो वो 24 into 24 हो जाएगा। सम नंबर 34 पे आते हैं, है ना। 34 में क्या है, 34 में जो अपना अरेंजमेंट्स है उसका 34 में क्या है, द नंबर ऑफ वे द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल टू बी अरेंज्ड सो डैट द वर्ड एंगल विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एंगल है ना ये हमेशा रहेगा। मतलब तुम ट्रायंगल का कुछ भी करो बट जो भी तुम लेटर्स रीअरेंज कर रहे हो उसमें एंगल हमेशा रहेगा। लास्ट वाले सम में क्या था कि वॉवल्स हमेशा साथ में रहेंगे बट वॉवल्स का ऑर्डर का कोई बात नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रायंगल है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई एंगल हमेशा साथ में रहेगा। मतलब क्या हुआ, टी आर आई है, इसको टी आई आर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल साथ में रहेगा। अच्छा इसको आगे पीछे कर लो, जैसे आर आई उसके बाद एंगल और उसके बाद क्या है टी, राइट। हो क्या रहा है लास्ट वाले सम में यहाँ एंगल की जगह क्या था, वॉवल्स ए आई यू ई, यहाँ पे क्या है एंगल है। लास्ट वाले सम में वॉवल्स का अरेंजमेंट आपस में पॉसिबल था, यहाँ पे अरेंजमेंट आपस में पॉसिबल है क्या, यहाँ पे अरेंजमेंट आपस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है कि एंगल का ऑर्डर हमेशा फ्रीज रहेगा। तो अब वापस से अगर अपने एंगल को x ले लेते हैं ना कि भाई लेट एंगल इक्वल टू x, तो अपने पास जो लेटेस्ट बचे वो क्या है टी आर आई एक्स, ठीक है। तो दिस कैन बी अरेंज्ड, इसका अरेंजमेंट बताओ, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वे क्योंकि 4 लेटर है। सो 4 3 2 1 ये कितना हो गया, ये 24 हो गया। लास्ट वाले सम में हमने ये जो x था ए आई यू ई इसको भी अरेंज किया था 24 वे में, राइट। लेकिन यहाँ पे तो अपने को एंगल का ऑर्डर चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे देयर इज़ नो अरेंजमेंट फॉर दिस x का यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। एंगल का ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर ऑफ एंगल विल रिमेन एज इट इज। तो अपना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो गया 24 into 1 24।
अगर मान लो ऐसा होता कि एंगल्स मतलब ANGLE इनको साथ में रखना है बट इनका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, तब अपने बोलते हैं भाई एंगल में 5 लेटर है, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल 120 वे, सो 120 इंटू अपने यहाँ पे 24 था, 120 24 करते जो आता वो अपना आंसर होता। नंबर 35। सो 35 में क्या है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस देन नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। देखो यहाँ पे परमुटेशन में यही मजा है कि एवरी टाइम यू विल एक्सपीरियंस न्यू कंडीशंस, है ना, तो अपना माइंड क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने को, है ना, सेम सेट ऑफ सम्स है वो अपने कर लिए हो जाएगा, जनरली हो जाता है, बट वी शुड बी ओपन टू न्यू सिचुएशंस। If the letters of the word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places, then number of different words. So daughter के अंदर vowels क्या क्या है, A, U, E, ठीक है। daughters में कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ऑड प्लेसेस कौन सा है, ये पहला ऑड मतलब 1 3 5 7, तो ये अपना ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। अभी कंडीशन क्या है कि जो वॉवल है दे शुड कम एट दीज ऑड प्लेसेस, मतलब देयर आर 4 ऑड प्लेसेस, ठीक है, एंड 3 वॉवल्स। याद करो 3 स्टूडेंट थे, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कितना वे में उनका हम अरेंजमेंट कर पाए, 4p3। तो सिमिलरली अगर 3 वॉवल है एंड 4 ऑड प्लेस है, राइट, तो 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 ऑड प्लेसेस इन 4p3 4 3 2, ठीक है, 4p3 मतलब 4 3 2, ये हो गया 24p। तो अपने क्या किए, अब अपने इन चार जगह पे 3 वॉवल को अरेंज कर दिए, कोई भी 3 जगह, एक बार अपने शुरू का 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मानो A आ गया, यहाँ पे U हो गया, एक बार मान लो A आ गया, U आ गया और यहाँ पे E आ गया, ठीक है। अभी इन 24 तरीकों से इन 4 प्लेस पे हमने वॉवल्स को पुट कर दिया। अब जैसे ही अपने 3 वॉवल को पुट कर देते हैं ऑड प्लेस पे, तो अपने पास कितने लेटर्स बचे, D, G, H, T, R। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो कंडीशन दिया हुआ है बस उसी पे सोचना है, एडिशनली कोई नया कंडीशन अज्यूम नहीं करना। यहाँ पे बोला है कि जो वॉवल्स है वो ऑड प्लेस पे होगा, क्या ऐसा बोला है कि जो कॉन्सोनेंट्स है वो ऑड प्लेस पे नहीं होगा, राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस समय दिया हुआ है कि जो वॉवल है वो ऑड प्लेस पे होगा। क्या ये दिया हुआ है कि जो कॉन्सोनेंट्स है वो ऑड प्लेस पे नहीं होगा, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो अपने को मन से नहीं सोचना है कि वॉवल्स ही ऑड प्लेस पे होगा, ऐसा नहीं है, वॉवल 8 प्लेस पे होगा, कॉन्सोनेंट को जहाँ होना है हो उससे कोई मतलब नहीं है, सब में दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ऑड प्लेस 4 है, ठीक है, 3 वॉवल गया तो एक तो ऑड प्लेस बाकी बच गया ना, तो यहाँ तो कॉन्सोनेंट्स को आना ही होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देयर आर 5 कॉन्सोनेंट्स D, G, H, T, R, और उनके लिए कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। सो रिमेनिंग प्लेसेस, है ना, रिमेनिंग प्लेसेस इक्वल टू 8 - 3 5, क्योंकि टोटल 8 था, उसमें से 3 वॉवल ले लिया, बचा कितना, 5। रिमेनिंग लेटर्स D, G, H, T, R, ठीक है। So these 5 letters can be arranged in 5
places in 5 factorial और 5 4 3 2 1 120 वे, ठीक है। वॉवल को अरेंज कर पाए थे 24 वे में, बचा हुआ 5 जगह पे 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया 120 वे में। अब देखो वो वॉवल का हर एक अरेंजमेंट के लिए वी हैव 120 डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसे यहाँ पे अगर ए यू ई होता है तो इन 5 जगह पे 120 अलग अलग तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ए ई यू हो जाता है तो वापस से इन बचा हुआ 5 जगह पे कितना अरेंजमेंट हो सकता है 120। अगर यहाँ यू ए ई यू हो जाता है, ए होता है, ई होता है, तो भी बचा जगह पे 120। तो मतलब फॉर एवरी अरेंजमेंट ऑफ वॉवल देयर वुड बी 120 अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेटर्स, जो बचा हुआ लेटर्स है। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया 24 इंटू 120, है ना। फॉर एवरी arrangement of vowel we have 120 different arrangements of consonants। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया, टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा 24 इंटू 120 इज 2880। यो क्लियर है ये, है ना। सो अपने को कंडीशंस जो दिया हुआ है उसी को कंसिडर करना है, बाकी को अपने को ओपन रखना है ना, उस पर कुछ अलग से नहीं करना है कि ये होगा या वो होगा। अब अपने कुछ सम्स नोट कर लेते हैं जो अपने को प्रैक्टिस करना है। तो 1 अपने कर चुके, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, देन 6 वी हैव डन, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 पेंडिंग है। सो 10 अपने कर लेंगे। 11, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो जो करना है वो, है ना। नंबर 11 इसको नोट कर लो, ये सम्स अपने को प्रैक्टिस करना अलग से ना। नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। जो मैं नहीं लिख रहा हूँ वो अभी मत ट्राई करना, क्योंकि नहीं होगा तो है ना फालतू का टेंशन में आओगे। वो अपने कर लेंगे 20, देन 21, 22 हो गया, 23 हो गया, देन 25 डन, 24 डन, सॉरी 25, फिर 26, 27 हो गया, 28, 9 स्किप करूँ, देन नंबर 30, 31 नहीं करना, 32, 33, 34 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद 39, 40, 41, ठीक है, इतना ही रखते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जो स्पेसिफिकली अपने को करना है जो होमवर्क। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 33, 39, 40, 41, ठीक है। जो सम इसमें नहीं है, जैसे मानो कि है ना नंबर 19 यहाँ पे नहीं है, और मानो 19 अभी हमने किया भी नहीं है, तो वो अपने करेंगे, उसको अपने अभी तुमको अलग से ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो अपने सम्स किए हैं प्लस ये होमवर्क, यही तुमको प्रैक्टिस करना है। वापस रिपीट करता हूँ कि अपने क्लास में जो भी कर रहे हैं उसको अपने को घर पे प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये सारे सम्स को पहले जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया उसको पहले प्रैक्टिस करना है, जब तक खुद से पूरा नहीं कर लो, और वो करने के बाद फिर अपने को ये होमवर्क वाले सम्स ट्राई करने हैं, ठीक है।
इसको छोड़ के बाकी जो सम्स इसके बीच में बच गए वो अपने डेफिनेटली करेंगे, और इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट है वो भी अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अभी तक अपना डिस्कशन टोटल क्या रहा परमुटेशन का। सबसे पहला, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये है क्या, दीज आर काउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि इफ़ एन ऑपरेशन कैन बी डन इन एम वे एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी डन इन एन वे, देन बोथ दी ऑपरेशंस कैन बी डन इन एम इनटू एन वे, ईदर ऑफ देम कैन बी डन इन एम प्लस एन वे। ठीक है। परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट टाइम, वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू 3 to 1। परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, वो क्या होता है, एन पी आर। एन पी आर का एक्सपेंशन क्या है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक और तरीका क्या था, एन को आर बार मल्टीप्लाई करूँ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अपने बोल सकते हैं कि एन पी आर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होता है, आर होता है। एन और आर क्या है, एन और आर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है। जीरो फैक्टोरियल का क्या वैल्यू होता है, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ठीक। अच्छा, अपने बात की ना 5p5 120 होता है, 5p4 भी 120 होता है, तो वी कैन से कि एन पी एन इक्वल टू एन पी एन माइनस 1। ठीक है। एन पी एन इक्वल टू एन पी एन माइनस 1। कोई भी परमुटेशन का सम्स होता है डिजिट्स को लेके, तो उसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना रिक्वायर्ड है, और दूसरा एडिशनल कंडीशंस वहाँ पे क्या पुट किया हुआ है। ठीक। मतलब इवन है, ऑड है, किसी से डिविजिबिलिटी है, वो सारा चीज़। कभी भी अब अगर रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट में अपने -1 करेंगे, कब करेंगे, जब अपना सॉल्यूशन सेट में, मतलब जो अरेंजमेंट निकल के आ रहा है उसके अंदर ओरिजिनल वर्ड है। अगर ओरिजिनल वर्ड नहीं है तो अपने -1 नहीं करेंगे। ठीक है। सो डेट्स इट फॉर टुडे। इन सब को अच्छे से करो, इसके बाद अपने परमुटेशन का और नया कॉन्सेप्ट इन सम्स करते हैं। ओके, थैंक यू।